आज जो विषय है हमारे प्रदेश के लौह पुरुष कहूँ ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो लोकप्रिय हमारे अध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, आज़ाद हिंद फौज और उसमें जितने उनके सैनिक थे, समस्त हरियाणा उनको 23 तारीख को अपनी 75वें इस आज़ादी महोत्सव में श्रद्धांजलि भावभीनी से समर्पित करेंगे। और ये अभियान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हर कार्यकर्ताओं को कि अपने जितने गांव हैं, जैसे सिरसा जिले में हमारे गांव हैं 325 और पंचायत 339, हर गांव में एक गांव प्रमुख तय किया हमने। और उसमें हमने ज़्यादातर ये किया है कि 2/3 जो पत्रक बांटे हैं युवाओं को दिए हैं, और ये एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में इसको मना रहे हैं। और इसमें जितने भी इस पर गांव में कोई भी आज़ाद हिंद फौज का जो सिपाही या कोई अधिकारी रहा हो या उसके परिवार कोई सदस्य है, उनको हम उस गांव में बुलाएंगे। और हमने जो योजनाएं तय की हैं वह स्थान निश्चित हो गए हैं कि किस मंदिर में, किस धर्मशाला में, किस चौपाल में वो मनाना है। और उसमें कम से कम 75 लोग सभी समाज के उसमें शामिल हों, ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी ने समस्त हरियाणा में 22 के 22 जिलों में बनाई है। उसी कड़ी में सिरसा जिले में भी हमारे 98 वार्ड हैं, उनके हमने प्रमुख नियुक्त किए हैं और उनके साथ साथ ग्राम प्रमुख नियुक्त किए हैं। और ये जो टीम मेरे साथ बैठी है, इन सभी ने मिलकर हमारे जो 20 मंडल अध्यक्ष हैं, उसके ऊपर के जो मंडल के प्रभारी, मंडल के पालक, उनके माध्यम से ये योजना बनी है। और वो हमने नीचे बूथ स्तर तक उसको पहुँचाने का काम किया है। तो 23 तारीख को समय हमने रखा है 9:30 से 10:30 बजे का। सुबह हमारे हर कार्यकर्ता सबसे पहले जो हमारे उस गांव के, उस वार्ड के जो या दूसरे किसी युद्ध में या वैसे देश की सेवा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, चाहे कारगिल युद्ध में, चाहे उस परिवार के लोगों को भी हमने वहाँ आमंत्रित किया है, चिन्हित किया है और उसकी सूची हमारे पास पहुँच चुकी है। तो उसमें उन सब को बुला के उनको अभी पहले मान सम्मान करेंगे और वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, उसको जय हिंद कह के सल्यूट किया जाएगा जितने भी वहाँ कार्यकर्ता मौजूद होंगे, और उन सभी वीरों को वहाँ श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और ये काम आज से नहीं, हमारे अभी पीछे एक 5-6 दिन के लिए माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी अंडमान निकोबार हमारे एक समूह बीजेपी का गया था। और जब 30 दिसंबर को 1924 को माननीय सुभाष चंद्र बोस ने जापान से जो पहली बार आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से और आज़ाद भारत का झंडा वहाँ फहराया था, तो माननीय धनखड़ साहब ने भी इसी 30 दिसंबर को वहाँ झंडा फहराया था। और वो सभी जिसको हम काला पानी बोलते हैं, और ऐसी सज़ा वहाँ हमारे क्रांतिकारियों को, जो हमारे उस समय के क्रांतिकारी थे, दी जाती थी। 1857 के जो लोग हमारे लक्ष्मीबाई की सेना में थे, उन सभी को वहाँ काला पानी ले जाके छोड़ा गया था। वो सीन देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे टापू पर जहाँ कोई खाने की, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, सांप ही सांप वहाँ हमने देखे हैं। और ऐसी जगह पर उन्होंने जो है ना वहाँ रखा जाता था और एक फांसी घर वहाँ बनाया गया था। बड़ा दिल दुख हुआ उस बात को देखकर तो हमारा सभी का, कि इतने सब वहाँ भावुक हो गए कि फांसी तोड़ के सीधा ही एक ऐसा सिस्टम बना रखा था कि सीधा समुद्र में उसकी डेड बॉडी जाती थी, वो मगरमच्छ या जो दूसरे जीव उसके समुद्र के खा जाते थे। तो आज किसी पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, ये सारी बातें भुला दी गई थी। आज हमारे देश के मजबूत और सशक्त प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन जिनके कारण से आज हम आज़ादी के हवा की जो सांस ले रहे, आज़ाद भारत में जी रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को शायद इन बातों एहसास भी नहीं, इतिहास को तोड़ मरोड़ के रख दिया है। तो ऐसी उसी कड़ी में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये बीड़ा उठाया कि हम भी जो है जितने भी 23 हमारी शहीदी जो दिवस आ रहे 23 तारीख मनाते हैं, इसको बड़ा धूमधाम से राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में हम इसको मनाएं और इसको हर बूथ स्तर हम इस पर लेके जाएं। उसी कड़ी में आज हमने ये जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसमें हम सभी, चाहे हमारे उस गांव का हमारा बूथ अध्यक्ष है, चाहे मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे मंत्री है, वो अपने ग्राम का प्रमुख है,
अब मान लो मेरा अपना गांव जींद जिले में है, मैं अपने गांव का प्रमुख हूं, वहां मैंने सारी व्यवस्था मैंने करनी है, और दूसरे सभी जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ 75, तो कम से कम संख्या टारगेट दी है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है वो कार्यकर्ताओं के ऊपर है। और इसमें हमने ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसमें हमने सभी लोगों को आमंत्रित किया, पत्रक हम बांटेंगे, पत्रक दिए हमने सबको, निमंत्रण पत्र भी हमने पहुंचाए हैं। और उसमें हमारा ये है कि 2/3 बहुमत हम जन युवाओं को दे, और युवा भी जो सभी समाज के युवा उसमें भागीदारी करें, और उस चीज़ को जो हमारे वक्ता वहाँ आएंगे, चाहे हमारे सीनियर नेता हैं, चाहे जिला स्तर के हैं, चाहे प्रदेश स्तर के हैं, वो सभी नेता आके अपना माननीय जो हमारे बहुत ही बड़े क्रांतिकारी और देशभक्त, एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने भारत में पहले व्यक्ति जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की और उसको ठुकरा कर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया, ऐसे महान सपूत, भारत माता के महान सपूत की हम जयंती मनाने जा रहे हैं। और उस पर ये ऐसे उनके बारे में जीवनी पर भी वहाँ प्रकाश डाला जाएगा, उनकी जीवनी पर उनको बताया जाएगा, जितने वहाँ हमारे मेन कार्यकर्ता होंगे, मेन हमारे सीनियर लोग होंगे, उन सबको ये सारी बातें बताने वाले हैं। और एक जैसे उन्होंने मांग की थी, उस समय सैनिकों को जोश भरा था कि हमारी स्वतंत्रता जो मांग करी हमारी भारत माता, जो स्वतंत्रता की देवी है, वो मुझे कह रही है सपने में कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसी जो है ना हम उसमें करने जा रहे हैं। और एक हमारे जो सुभाष चंद्र बोस पर गीत उस समय के लिखे गए थे, उन गीतों का भी, और हाँ, उन गीतों का भी हम जो है ना स्मरण करेंगे, गीत भी वहाँ गाए जाएंगे सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर, जो उन्होंने उस समय के हमारे गीत लिखे गए थे। और एक सबसे बड़ी बात, जैसे 125वीं जयंती है सुभाष चंद्र बोस जी की, हम इस पर जो है ना इसको बड़ी धूमधाम से राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाने जा रहे हैं। और एक विशेष बात इसमें रहने वाली क्या है कि हमने ये नहीं कि आज़ाद हिंद फौज के मान लो उसके परिवार से कोई तीसरी पीढ़ी में, कोई चौथी पीढ़ी में कोई व्यक्ति इस परिवार से हमें मिलेगा, उसको हम बुलाकर और सब सामने वाली उस पर व्यवस्था की गई है, सबको निर्देश दिए गए हैं, सबको बताया गया है, वर्चुअल बैठक से भी, मैनुअल बैठक से भी, कि भाई हमने उनको मान सम्मान, पहले उनको मान सम्मान देना है, फिर राष्ट्रीय ध्वज को एक साथ ही 9:30 बजे टाइम दिया, 10:30 तक प्रोग्राम चला, 9:45 पे हम सारे हरियाणा में एक साथ जो है ना जैसे अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, राष्ट्रीय 26 जनवरी का 15 अगस्त को, तो ऐसे हम दोनों एक साथ ही इस टाइम बीच में 2 मिनट आगे पीछे हो सकता है किसी उसमें, लेकिन 9:45 का हमने इसमें टाइम रखा है। तो ऐसे जो है ना सारे हरियाणा में एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। और 125वीं जयंती है इस भारत के महान सपूत की मनाई जाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। आपका धन्यवाद। आपने कहा कि आज़ादी महोत्सव को लेकर काफ़ी कार्यक्रम किए जाएंगे, जो देशभक्त हैं उनको, जो जिन्होंने देश के लिए जानें दी हैं उनको सम्मानित किया जाए। ऐसे कितने सिरसा जिले में आपके पास लिस्ट है जिनको आप सम्मानित करने जा रहे हैं? कोई लिस्ट आपने तैयार की अभी तक? सूची आई है अपने पास, प्रशासन से आ गई है सूची, तो वो आज हम दे देंगे आपको। ऐसे कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके परिवार को आज तक किसी सरकार ने संभाला नहीं है। आपकी सरकार पिछले 7 साल से है, क्या उनके परिवार को संभाला गया है? कुछ ऐसे है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। इसमें हमने जो है ना, एक तो हमने जो बुजुर्ग थे गांव में जो ड्यूटी लगाई थी कि उनसे पता किया, लेकिन मेन बात जैसे अपने 26 जनवरी पे इस पे प्रशासन भी उनको सम्मानित करता है हर बार, उनसे हमने सूची ली है। वो हमारे आज जिला के अध्यक्ष आदित्य जी के उसमें है, मैं आपके पास पहुंचा देंगे। हाँ जी, गौरव पट बनाए। हाँ, वो दूसरी बात, एक हमारे जो है ना, जैसे सरकार ने आपने एक बात कही है, हर गांव में ये उन शहीदों के नाम, उन गौरव पट हमने जो है ना एक योजना बनाई थी कि जो आज हर गांव में गौरव पट बन के तैयार हो गए और उन पर उनके नाम चिन्हित है। जिस गांव में जो शहीद हुए, जैसे मेरा अपना गांव मुआना है, हमारे 2 शहीद हुए, हमारे उन दोनों शहीदों के वहाँ स्मारक बनाए गए हैं और उनके जो है ना गौरव पट उन पे नाम है। तो ऐसा ये आदेश भी है हमारे पे संगठन का कि आप प्रशासन से सूची लेकर और उनको चिन्हित करके उनको सबको रैंक बुलाएं।